नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। जनकवि घाघ ने जब यह दोहा लिखा होगा तब किसान सबसे ज्यादा खुशहाल रहा होगा, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हालात इस कदर बिगड़ गए कि न सिर्फ किसान बदहाल होकर खुदकुशी कर रहे हैं, बल्कि अब अपनी बदहाली के खिलाफ सड़कों पर उतरने से भी डर नहीं रहे हैं। यही वजह है कि लगभग देश के हर राज्य में किसान असंतोष चरम पर है, मगर इस असंतोष और किसानों की बदहाली का जिम्मेदार किसानों के नाम पर होती राजनीति के सिवा और कुछ नहीं। जहां किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में हल्ला बोल रही है, तो वहीं इसकी काट में छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा बीजेपी ने संभाल लिया है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें अपने आप को किसान हितैषी बताने के लिए बीजेपी ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने, किसानों को 2 साल का बोनस देने जैसी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया और कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला। इतना ही नहीं, किसान बिल के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये हो हल्ला यहीं शांत हो जाता तो भी ठीक था, मगर आज बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर सड़क से राजभवन तक एक कर दिया। तब जवाब तो देना होगा में पूछेंगे सवाल कि क्या सियासी मजबूरी है और किसान जरूरी है, मगर उससे पहले सुनाते हैं आपको प्रदर्शन की प्रतिक्रियाएं। में और यहां पर हम लोग रायपुर जिला के एक जगह बूढ़ा तालाब के पास धरना पर थे 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। उसमें किसानों की विभिन्न मांगे हम लोगों ने रखी है, जिसमें 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ किया जाए, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाए, 2 साल का बोनस दिया जाए, ये जो गिरदौली के नाम से रकबा में कटौती कर रहे हैं वो बंद किया जाए और धान बेचने में किसी तरह की परेशानी मत हो। ये सब मांगों को लेके एक ज्ञापन अभी हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपे हैं। तो उनसे आग्रह किए हैं कि आप छत्तीसगढ़ सरकार को ये निर्देशित करिए कि इन मांगों पर सरकार ध्यान दे और किसानों के धान की सुनिश्चित खरीदी सुनिश्चित करें। देखिए, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं की। अभी घड़ियाली आंसू बहा रही है। 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस देने की बात कह रहे थे और केंद्र में सरकार आने के बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे। आज किस मुंह से कहते हैं केंद्र की योग मोदी जी की सरकार, और छत्तीसगढ़ में जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही किसानों को नजरअंदाज किया। इसी कारण 90 में 14 सीटों पे सिमट गई है। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं किसानों के लिए 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य हो या अन्य सुविधाएं देने की बात हो, हमारी सरकार लगातार। तो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के अलावा गोधन न्याय योजना के साथ पूरे देश में किसान पुत्र मुख्यमंत्री के रूप में छवि बनाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के इस आंदोलन पर आखिर किस तरह की राजनीति थी, इसका उद्देश्य क्या था, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम राजू तिवारी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी नेता है। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान संगठन छत्तीसगढ़ के भी संयोजक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ देर में, राजकुमार गुप्ता जी, उनसे भी आपको परिचित करवाएंगे। लेकिन सुंदरानी जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चुनावी मजबूरी है इसीलिए किसान जरूरी है, या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन की काट में हम भी किसान के साथ में जैसी स्थिति है? न देखिए, हमारी कोई चुनावी मजबूरी है। 3 साल अभी कोई चुनाव नहीं होना है, बल्कि 3.25 साल बाद चुनाव होना है। सर, मरवाही में है, तो हमारे सामने चुनाव कोई मजबूरी नहीं है। किसान मरवाही एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करे ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के लिए लड़ने वाली पार्टी है, किसानों का भला करने वाली पार्टी है। 15 साल तक हमारी सरकार रही। हम 1 नवंबर को धान खरीदते थे, कई बार 1 नवंबर से पहले भी खरीदे। इन्होंने 2 साल में 1 नवंबर के धान कभी नहीं खरीदा, 1 दिसंबर को खरीद रहे हैं। 1 महीना किसानों से धान ज्यादा खरीद रहे हैं। मेड़ वगैरह को जिस ढंग से काट रहे हैं उसमें
रकबा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात है। तीसरी बात, ये 2500 रुपए का समर्थन मूल्य देने की बात की है। 2500 का अभी दूसरा धान मार्केट में आने को तैयार पड़ा है, पहले धान का भुगतान नहीं हुआ है। मोदी जी ने अभी कृषि बिल लाया, उसमें ये प्रावधान रखा है कि 3 दिन के अंदर पूरा भुगतान किसान को होना चाहिए। 2 किस्त इन्होंने दी है, 2 किस्त का अता पता नहीं है, और 2 किस्त पिछली नहीं दे पाए तो अगली जो किस्त होगी या अगला 2500 रुपए से जो पेमेंट करना है किसानों को, वो कहां से करेंगे। एक बात, 2 साल का बोनस देने की बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई थी 2 साल का बोनस। इन्होंने वादा किया था कि हम 2 साल सरकार बनते ही 2 साल का बोनस देंगे, वो 2 साल का बोनस कहां गया। जहां तक कर्ज माफी की बात है, आंशिक कर्ज माफी तो इन्होंने की, लेकिन अगर हम देखें तो इन्होंने पूर्ण रूप से कर्ज माफी नहीं की। 40,000 करोड़ रुपए का ये बोलते कर्ज था जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने सरकार इनको सौंपी थी। आज 1.25 साल में 40,000 करोड़ का नया कर्ज लेकर इस प्रदेश को कंगाली के कगार पे पहुंचा दिया। आज अफीम यहां बिक रहा है, चरस यहां बिक रहा है, गांजा यहां बिक रहा है। नशे में राजधानी उड़ता पंजाब कभी सुनते थे हम, उड़ता मुंबई अभी कभी सुन रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर उड़ता रायपुर, नशे में उड़ रहा है रायपुर। ऐसा आप ही लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से ये तथ्य सामने लाए। वो तथ्य भी हमने दिखाया था सिंघरानी जी, जब बीजेपी की सरकार के दौरान देश में सबसे ज्यादा पीने वाले प्रदेशों में छत्तीसगढ़ शुमार था। वो भी तब जब गोवा और दमनदीव जैसे स्टेट में और बिल्कुल बहुत ज्यादा सस्ती शराब मिलती थी, तब भी छत्तीसगढ़ का सबसे टॉप पर नाम होना, तब भी एक नारा गूंजा था कि झूमता छत्तीसगढ़। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन सवाल ये कि जिन मुद्दों को आज आंदोलन के दौरान आपने गिनाया, ये सब अगर किसान हितैषी होते हुए पहले कर लिए होते तो क्या आज इस विरोध की जरूरत पड़ती। दूसरी एक हमारी और एक डिमांड है, 40 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदती थी केंद्र की सरकार, लेकिन इस बार 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदेगी। तो 60 लाख मैट्रिक टन चावल बनाने के लिए कम से कम 120 लाख मैट्रिक टन धान इनको खरीदना होगा। तो 15 क्विंटल जो धान खरीद रहे प्रति एकड़, उसको कम से कम 20 क्विंटल धान खरीदने का प्रावधान रखा जाना चाहिए। यह भी हमारी एक डिमांड है। और एक समय था, हमने 10 साल तक 20 क्विंटल तो क्या, जितनी पैदावार होती थी हम पूरा धान खरीदते थे। हमने आखिरी 2013 के बाद की बात है जिसमें हमने 15 क्विंटल खरीदा, लेकिन 2013 के चुनाव के पहले। चलिए, अब तिवारी जी से भी जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी, कोई एक लिमिट फिक्स कर रखी है क्या कि इससे ज्यादा किसानों का धान अगर हुआ भी तो नहीं लेंगे, वो चाहे किसान कितना ही परेशान कुता रखे। अगर इतनी मांगे हैं और किसान हित में हैं तो फिर क्यों मान नहीं ली जाती। दीपेश जी, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगा कि किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आई, उन्हें बधाई। हालांकि ये बधाई इसलिए है क्योंकि जिस किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में तमाम प्रकार के छाती पीटने का काम करती है, इनका धरना प्रदर्शन किसानों के हित पर तो नहीं, परंतु अपनी राजनीतिक रोटी और अपने राजनीतिक रोटी सेकने से कहीं कम नहीं था। ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जितनी बातें बड़े भाई सुंदरानी जी ने कही हैं, मैंने अक्षरशः उन बातों को सुना है। आपको तथ्यात्मक रूप से मैं उनके जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी 1 अक्टूबर से 1 सितंबर तक धान खरीदी के डेट को इन्होंने अपने कार्यकाल में परिवर्तित किया। 10 क्विंटल धान जो भारतीय जनता पार्टी खरीदा करती थी, कांग्रेस के आंदोलनों के बाद दीपेश जी उसे 15 क्विंटल करने के लिए बाध्य कांग्रेस की सरकार ने किया। और जो 15 क्विंटल धान खरीदते थे, आज वो 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं। ये इनकी बेईमानी देखिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में प्रत्येक किसानों को 15 क्विंटल पंजीयन किसानों के धान सरकार खरीदती है। हम पिछले वर्ष रिकॉर्ड तोड़, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहली बार है कि 80 लाख मैट्रिक टन के ऊपर धान की खरीदी राज्य सरकार ने की है। अब ये केंद्रीय पूल के आधार पर धान राज्य में खरीदे जाते हैं। इन्होंने कह दिया कि केंद्र 20 क्विंटल धान की खरीदी पर परिवर्तन लाया है। ठीक है, लेकिन सरकार तो कहीं उससे ज्यादा धान खरीद रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा दीपेश जी, 60 लाख ऐसी सरकार है चावल खरीदेगी सरकार, केंद्र मूल्य के धान
समर्थन मूल्य के धान, सुन लीजिए सुंदरानी जी, समर्थन मूल्य के धान 2500 रुपए में खरीदे जाते हैं। एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है 1815 रुपए देने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों को 2100 रुपए में धान खरीदने की बात करती रही, नहीं खरीदा। 300 रुपए बोनस देने की बात करती रही, नहीं दिया। आज ये किस मुंह से किसान हितैषी होने का ये ढोंग कर रहे हैं? प्रत्येक दिन 4 किसान इनके किसान विरोधी नीतियों के चलते इस प्रदेश में आत्महत्या करते थे। एक औसतन रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड अपने आप में इस बात को बयां करता है कि पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किसानों के साथ झूठ और वादा खिलाफी की वो फर्जियत तैयार की कि किसान का खेती का रकबा घट गया, लोग किसानी छोड़कर अन्य राज्यों में पलायन कर गए। आज प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जब किसानों को समर्थन मूल्य 2500 रुपए दिया दीपेश जी, तो किसानी कृषि और खेती की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा। आज प्रदेश में कृषि का रकबा बढ़ा है, लोग अन्य कार्य को छोड़कर किसानी और खेती का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन इस 20 माह में भूपेश बघेल जी की सरकार में किसानों ने देखा है। बिल्कुल। अब ये बात कहते हैं कि सवाल एक है, बोनस क्यों नहीं दे रहे? आंदोलन की वजह से जो सरकार 10 से 15 क्विंटल पर आ गई थी, वो उत्पादन की वजह से आई होगी, क्योंकि किसानों का उत्पादन भी उतना ही बढ़ रहा था। और अगर अब यही मांग समय के साथ बीजेपी कर रखी है, क्योंकि प्रदेश के किसानों ने उत्पादन की संख्या को बढ़ा लिया है, तो फिर 15 से 20 पर जाने में आपत्ति किस तरह की? निश्चित ही किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है दीपेश जी। 70 लाख मेट्रिक टन धान भारतीय जनता पार्टी 2018 तक खरीदती रही है और कांग्रेस की सरकार ने प्रथम वर्ष में ही उसे 10 लाख मेट्रिक टन धान बढ़ाकर 81 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा है हमने। तो सीधे तौर पर प्रदेश में जिन किसानों की खेती और उपजाऊ के आधार पर जो एक पैरामीटर तैयार होता है, उसके आधार पर खेती धान की खरीदी होती है और खरीदी में जहां भी व्यवस्थाएं बनेंगी तो निश्चित तौर पर इस पे भी बदलाव होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने किसानों के नाम पर सिवाय विश्वासघात करने का काम किया हो, आज वो किसानों के नाम पर छाती पीटने का काम कर रहे हैं। 1815 रुपए और 2500 रुपए, 10 कुंटल धान और आज 15 कुंटल धान, इसमें परिवर्तन आप समझिए दीपेश जी। ये किस तरह से किसानों के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं। मैं एक बड़ी बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए आज छाती पीट रही है, जब 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात हुई और केंद्र की मोदी जी की सरकार ने इस पर अड़ंगा लगाया, तब यही भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में खड़ी नहीं हुई। हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई, इनसे विचार विमर्श करने की कोशिश की, ये उस बैठक में नहीं आए, भाग खड़े हुए। और आज किस मुंह से ये कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी हैं? ये सारी चीजें दीपेश जी छत्तीसगढ़ का किसान देख रहा है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक उन्नति अगर हुई है ना, तो ये फिर मेरा 20 माह सवाल में ये उठता भूपेश है बघेल जी की सरकार में हुई है। जिन किसानों की धान जल्दी पक चुकी है, वो जल्दी अगर उसे काट लेंगे, उसके बाद फिर वो खड़ी खड़ी अगर वो सूख रही है, अगर उसकी स्थिति इस तरह की हो जाती है कि वजन कम हो जाता है, तो उसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। 1 नवंबर से किसानों की धान न खरीदने का निर्णय आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या इससे हम जल्दी नहीं कर सकते? 1 नवंबर से अगर मांग की जा रही है तो क्यों उसे शुरू नहीं किया जाता? बाद में भी तो कई बार हमें तारीख बढ़ानी पड़ती है ना, क्योंकि कई किसानों की धान रह जाती है। देखिए दीपेश जी, छत्तीसगढ़ में 2 फसल होती हैं धान की, एक रबी की फसल होती है और एक अगस्त और सितंबर के माह में फसल होते हैं। और पिछले 3-4 सालों में जो जलवायु में परिवर्तन आया है, तो छत्तीसगढ़ के किसान अपने धान को लगभग अक्टूबर माह और या के अंत तक उसके फसल का कटाई करते हैं। उसके बाद उसको वो सोसाइटी पर ले जाते हैं और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। इस आधार पर किसानों के धान को उचित तरीके से सोसाइटी में खरीदी जाए, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने 1 नवंबर की धान खरीदी का दिन तय किया है। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी बजाय किसी मतलब परिस्थितियों को समझे, सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर ये मांग करती है, तो मैं ये कहता हूं आज इतने बड़े प्रदेश भर में आंदोलन हुए, एक भी किसानों ने इनके आंदोलन में समर्थन नहीं दिया, एक भी किसान इनके आंदोलन पर खड़े नहीं हुए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष में होने का एक झूठा प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए किसान हितैषी होने का जो आज इन्होंने ढोंग रचा है, इसको छत्तीसगढ़ के किसान देख रहे हैं। सुंदरानी जी, सवाल यह है कि देश भर में मोदी सरकार के नए कानून का कांग्रेस विरोध कर रही है और विरोध की तस्वीरें भी इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। क्या ये उसकी काट में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के कांग्रेस हितैषी होने का विरोध तो नहीं?
बिल्कुल नहीं दीपेश जी, मैं अभी राजू घनश्याम तिवारी जी को सुन रहा था। बड़े वो बड़ी बातें कर रहे थे। 2003 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही दीपेश जी, 5 क्विंटल धान खरीदते थे, टोटल 5 क्विंटल, वो भी पानी में भीगा के। मोटा है पतला है धान कह के रिजेक्ट कर देते थे, ये कांग्रेस की। 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही केंद्र में। एमएसपी की बात करते हैं, अभी हमने 1825 या 1830 रुपए या 50 रुपए एमएसपी है चावल धान की। यूपीए गवर्नमेंट में पूरे 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल अगर हम यूपीए गवर्नमेंट को भी गिन लें तो एमएसपी 1250 रुपए तक पहुंची थी यूपीए गवर्नमेंट में। मोदी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 600 रुपए बढ़ाया, 600 रुपया। तो स्वामीनाथन आयोग की जो डिमांड रही है वो बनाया भले कांग्रेस ने था स्वामीनाथन आयोग, लेकिन क्या उनकी सिफारिशों को कभी कांग्रेस पार्टी ने माना था? मोदी जी की सरकार है कि किसान को लागत से कम 1.5 मूल्य मिलना चाहिए, दुगना मिलना चाहिए। इस दिशा में कदम उठाएं। 3 कृषि बिल, ये काला बिल बोलते हैं, काला कानून बोलते हैं। क्या काला कानून है? उसमें क्या धारा ऐसी है जिसमें काला कानून कहा जाए? एमएसपी की बात करते हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर भी 14 से लेकर 18 तक बोनस तो नहीं दिलवा पाए ना। फिर भी 14 से लेकर 18 तक जो वादा किया था वो तो किसानों के लिए पूरा नहीं कर पाए ना। नहीं, हमने 3 साल का बोनस दिया, हमने 3 साल का बोनस दिया, 2 साल का हम बोनस नहीं दे पाए। निश्चित रूप से हमको केंद्र से परमिशन नहीं मिली, हमने उसकी सजा भोग ली। हम सरकार से बेदखल हो गए। ये बोलते 15 साल में हमने काम नहीं किया। एक 5 साल की सरकार हमारी बनी, दूसरी 5 साल की सरकार हमारी बनी, तीसरी 5 साल की सरकार बनी। दुर्भाग्य से हम चौथी बार सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि उस कार्यकाल में शायद काम नहीं हो पाया। किसानों की जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति नहीं हो पाई, जो वादे थे वो पूरे नहीं हो पाए, यही वजह रही होगी ना। देखिए, हमने अपनी योजनाओं का प्रचार नहीं कर पाए, हमने किसानों के लिए किए गए काम का प्रचार नहीं कर पाए। कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर वादे किए, शराबबंदी का वादा किया, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, पूरा बिजली बिल हाफ करने की बात की। ऐसे बहुत सारे लोग लुभावने वादे किए। हम लोगों ने ऐसे इसलिए नहीं किए, हम भी चाहते तो झूठे वादे कर सकते थे जैसे कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने वादे इसलिए नहीं किया, हमको पूरा विश्वास था कि हम चौथी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन इनके गलत नारों में, गलत वादों में जनता फंस गई। आज जनता के मन में पछतावा है। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि जनता के मन में पछतावा है। कैसी सरकार हमारे प्रदेश में आ गई। नरवा गुरवा गुबाड़ी की बात ये करते हैं, गोबर की बात करते हैं, गोधन की बात करते हैं। क्या बदतर स्थिति है इनकी। कोई बजट का प्रावधान नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन खरीदेंगे, निश्चित रूप से खरीदेंगे। गोबर बेचने कहाँ जा रहा है किसान, कितने किलोमीटर जाना पड़ रहा है, और जितनी गोबर की कीमत उसे मिल रही है उससे ज्यादा का खर्चा किसान को उठाना पड़ रहा है। तो कई सारी विसंगतियां हैं। ये धरातल पे नहीं है, मदमस्त साथी पे सवार है। जिस प्रकार से शासन चला रहे, अपराध तंत्र बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो है शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन आज अपराधियों का किसान तो बहाना था, और किसान तो बहाना था। छत्तीसगढ़ सरकार को कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर घेरना था, और यही वजह है कि आज का आंदोलन देखने को मिला है। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, संयोजक है प्रगतिशील किसान संगठन के। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज बीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ उसमें मुख्य मांगे जो थी उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आज जो ये भाजपा वाले मन हाँ प्रदेश स्तरीय आंदोलन करे है, ये वही भाजपा है जो 2013 में विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में 2100 रुपया कुंटल धान खरीदी करे के वायदा करे रही से, 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदत रही से, और 5 साल तक 300 रुपया बोनस देवन करके मन वायदा करे रही से। जैसे ही केंद्र में मोदी सरकार आई, 20 को पहला काम मोदी सरकार के दबाव में भाजपा के रमन सरकार है 20 कुंटल एकड़ खरीदी ला घटा के 10 कुंटल के आदेश जारी कर रही थे। वो तो हम किसान संगठन वाले मन पूरा आंदोलन करके रमन सरकार ला मजबूर करें, तब ले दे के 15 कुंटल के आसपास
खरीदी शुरू हो है, तो धान के प्रति एकड़ खरीदी कम करने वाला तो हमारे भाजपा वाले मित्र रमन ही है। और जहाँ तक सवाल है मन क्या 2 साल के बोनस भी आज के आंदोलन में मन जो मांग शामिल कर रही है, ये 2 साल के बोनस तो स्वयं रमन सरकार, भाजपा के सरकार 5 साल तक बोनस दो, जब ऐसे की वायदा कर रही है 3 साल बोनस ही 2 साल के बोनस मिल बंदी करी। छोड़ दीजिए ना राजकुमार जी, वो तमाम चीजों को अगर भूल भी जाएं तो आज अगर जो मांगे हैं उनको अगर कांग्रेस सरकार पूरा करती है तो उससे फायदा तो किसानों का ही होगा ना। जी देखो, किसान तो निश्चित रूप से अपन हित चाहिए और फायदा चाहिए। ये जो दोनों पार्टी है, कांग्रेस भी हो चाहे भाजपा भी हो, ये किसान मन के साथ छल के राजनीति करत है, राजनीतिक मोहरा बना ले है किसान मन ला। हमारे दुर्ग जिला में किसान आत्महत्या कर ली, पहले भी हर साल छत्तीसगढ़ में 900 से लेकर के 1000 किसान मन आत्महत्या पिछले 2 साल में करे हैं। 1,000 के आसपास किसान आत्महत्या करत है। अभी ये जो भूपेश बघेल की सरकार है, ये सरकार भी अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल 1 नवंबर से खरीदी शुरू नहीं करके दिसंबर से खरीदी करी, तो अक्टूबर के आखिरी में, अक्टूबर के मध्य में किसान मन के धान तैयार हो जाते, बाजार में बिके बर। ये 5-6 हफ्ता किसान मन वाला रखी कहाँ। तो ये धान खरीदी की जो नीति है राज्य सरकार के, अभी तक राज्य सरकार है ये साल धान की खरीदी कब से शुरू करी, ये घोषणा सरकार नहीं कर पाए है। अभी किसान मन के सामने में बड़ा दुविधा ये आने वाला है। फसल कांग्रेस प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से किसानों की जो फसल है अब वो डिले होती जा रही है, यही वजह है कि हमने भी तारीख को थोड़ा लेट कर दिया। किसान है ना, हम तो फसल ला देखा था ना, हमारा फसल तैयार है, लुए पर तैयार है। बहुत सारे किसान के फसल लुआई चालू हो गए है, मार्केट में कोचिया मन सक्रिय हो गए है। यदि सरकार विलम्ब करी तो कम से कम 10 से 15% जो धान के उपज है किसान मन ला तो आज बेचना है, आज पैसा की जरूरत है, दूसरा खर्चा पूरा करे पड़े। बिल्कुल जैसे जैसे सरकार विलम्ब करी, देरी करी, एक मतलब ये है कि किसान मन के जो धान के उपज है वो कोचिया मन है बढ़ावा दे। गुप्ता जी साथ पर रखें, एक बड़ी बात आपने कही है, तिवारी जी से जवाब ले लेता हूं। तिवारी जी, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर जो सामने आया है और वो वाकई में गंभीर भी है, क्या इस पर विचार किया जाएगा? क्योंकि अगर धान पड़ी रहेगी लंबे समय तक, तारीख थोड़ा डिले हो जाएगी, तो फिर किसानों को अगर पैसे की जरूरत है, दिवाली नजदीक आ रही है, और ऐसी स्थिति में अगर उन्हें औने पौने दामों पर कोचियों को या कहीं और बेचना पड़ रहा है, तो फिर नुकसान किसका? देखिए दुपेश जी, मैं गुप्ता जी को सुन पा रहा था, किसान नेता हैं, कृषक हैं, निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षाएं कह लें या उनका तजुर्बा कह लें बहुत हद तक हमसे कहीं ज़्यादा है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार का मूल कॉन्सेप्ट है छत्तीसगढ़ के किसान की आर्थिक उन्नति, छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी लागत मूल्य से अधिक लाभ देना, छत्तीसगढ़ के किसानों को हर समस्या से निराकृत करना, छत्तीसगढ़ के किसानों को आर्थिक उन्नति के पटरी पर लाकर खड़ा करना। आज 2 सालों में, लगभग 2 सालों में आपने भी देखा होगा और तमाम किसान भाई भी इस बात को जानते हैं कि प्रदेश में अगर सबसे संपन्न कोई वर्ग है तो वो किसान वर्ग है। मैं मान रहा हूं, लेकिन तिवारी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए मात्रा में किसानों को किसान बढ़ाते चले जाएंगे और कोचिए सक्रिय हो जाएंगे, दूसरे व्यापारी और दलाल वहां पर अपनी उगाही करना शुरू कर देंगे, तो उसका नुकसान तो किसान को उठाना पड़ेगा ना। दीपेश जी, कपोल काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं होता। दलाल या जिस प्रकार के बीज के छुड़भइये इस प्रकार के कृत्यों को करेंगे, ये कहना काल्पनिक है वर्तमान में। परंतु सुंदरानी जी, क्या कभी ऐसा छत्तीसगढ़ में होता नहीं आया? सुंदरानी जी संक्षेप में जवाब दीजिए। सुंदरानी जी जल्दी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जिस प्रकार से किसान आर्थिक उन्नति में जी रहे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। इसलिए ये लगातार कहते हैं कि किसान कहीं ना कहीं आज परेशान है, और जिन आत्महत्याओं की संख्या की जिक्र हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ये संख्या होगी तो निश्चित तौर पर इस बात को संख्या गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं इस बात को कह सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है, वो छत्तीसगढ़ के किसान देख रहे हैं, और किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। चाहे वो बोनस की बात हो, चाहे 2500 रुपए देने की बात हो, सरकार उनके वचनबद्ध है, उन्हें हर वो वायदे जो हमने वायदे किसानों से किए हैं, के लोगों को ठगना बंद करो। घड़ियाली आंसू बचाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। चलिए
घड़ियाली आंसू बीजेपी बहा रही है, ये कहना है कि कांग्रेस का। आप दोनों साथ में रखें। गुप्ता जी से एक लास्ट कमेंट। गुप्ता जी, आखिर अंतिम मांग क्या है कांग्रेस से किसान संगठन की? हमारी मांग ये है कि दीपेश जी, मुझे अवसर नहीं मिला। केंद्र सरकार ने 60 लाख टन चावल इस बार खरीदने का निर्णय लिया है जी। पिछले बार 49 लाख टन के लगभग चावल केंद्र ने खरीदा था। जी जी। केंद्र ने ये चावल खरीदी का चूंकि अभी बढ़ा दिया है, बिल्कुल। हम भूपेश बघेल सरकार से अपेक्षा करेंगे कि प्रति एकड़ 20 कुंटल के हिसाब से। यही मांग तो बीजेपी भी करती आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुंदरानी जी, माफी चाहूंगा, चूंकि वक्त का अभाव है। मैंने कोशिश की आपसे भी एक टिप्पणी लेता, लेकिन समय अब मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और वाकई में अब देखना यही होगा कि क्या बीजेपी जिन मांगों को उठा रखी है उन मांगों को भूपेश बघेल सरकार पूरा करती है, और अगर करती है तो क्या बीजेपी इसको लेकर किसानों के बीच जाएगी कि हमारे कहने पर ये तमाम वादे पूरे किया जा रखे हैं, तब फिर राजनीति छत्तीसगढ़ की और दिलचस्प होगी। लेकिन देखना होगा कि इससे फायदा किसानों को मिलता है या फिर नहीं। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।